हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो है डिफरेंशियल कैलकुलस जो पेपर आपका हुआ है, पेपर सेकंड जो आपका है, जिसका कोर्स कोड है MAT 102, तो उसका हम पेपर एंड आंसर करने वाले हैं जो आपका एग्जामिनेशन 2023 और 24 में हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चन का जो उसमें आंसर वहाँ पर नहीं बताया जाएगा आपको, तो उसको कमेंट सेक्शन में जो है मैं उसको आंसर आपको बता दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जितने क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ उसको आप मैच करिए। कोई डाउट हो रहा है तो व्हाट्सएप नंबर या कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पेपर और उसका आंसर का हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए 2023-24 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स MAT 102 कोर्स कोड है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। 6 जनवरी को पेपर हुआ था आपका। ठीक है, कुल 1.5 घंटे का पेपर हुआ था और इसमें 50 क्वेश्चन आए थे, 1.5 मार्क्स का, 75 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है आपका कि if f such that R2 R defined by fx is equal to mod x, then f is mod x जो होता है आपका वो कंटिन्यूस फंक्शन है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो जो उसमें ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है कि x बराबर 0 पे कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है पहले का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सीक्वेंस an इक्वल टू दिया रखा है, an इक्वल टू 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो 1 बाई फैक्टोरियल n। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कांची सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, लिमिट चेक करना है, लेफ्ट और राइट लिमिट लगा के आप चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेक्ट है यानी 6। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, इस तो सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, आप मैच कर लिए सीक्वेंस में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो है ये सीरीज पूछ रहा है, तो सीरीज में जो है आप मैच कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 12 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये रोल्स थ्योरम पर वेरीफाई किया जा रहा है। तो जब भी रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाए, सी की वैल्यू पूछी जाएगी, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप डेरिवेटिव करके 0 कर दीजिएगा। जो x की वैल्यू आएगी वही c होगा, और c जो है -2 और 2 के बीच में लाइज भी करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ए करेक्ट है, 2/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में f(x = x) दे रखा है, sin 1/x, तो इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x बराबर 0 पे। ठीक है, तो लिमिट जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 14 का जो है डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व s = c tan साई दे रखा है, तो 15 का जो है बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो है द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 16 का सी करेक्ट है, कर्वेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे जो है देखते हैं, 17 में करा द लीबनिज़ थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव इज ट्रू इफ n इज, सिंपल सा है, पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द लीबनिज़ थ्योरम इज अप्लाई फॉर nth डेरिवेटिव व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन। ऑप्शन नंबर 18 का बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, बहुत सिंपल है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो यस n बराबर 1 + -1 का पावर n दिया, n नेचुरल नंबर का बिलोंग करेगा। जब आप n की वैल्यू रखेंगे -1 के पावर, तो एक बार जब 1 रखेंगे तो 0 आएगा, और 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे 0 आएगा, 4 रखेंगे तो 2 आएगा। तो 0 और 1 जो है इनफाइनाइट टाइम आता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है इसका लिमिट 0 और 2 भी होगा। तो यानी बोथ ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी करेक्ट हो जाएगा 19 का। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी सस्पिशन है, डाउट है, तो इसको हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे आपको। एसिम्प्टोस पैरेलल टू एक्स कर रहा है। ठीक है, क्लियर नहीं है ये।
क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, तो फॉर फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड क्लोज इंटरवल ए कामा बी विच फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू लैग्रेंज मीन थ्योरम। डायरेक्टली लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पूछा गया है, तो 21 का जो है ए करेक्ट है इसमें, ठीक है। 22 में आपसे ये फिर से पूछा है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस बार जो है क्वेश्चन रिपीट कोई हुआ है, तो ये 22 का भी जो है ये करेक्ट है, तो आप किए हैं क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 23 का भी जो है पहला मैकलेरिन सीरीज होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 0, तो 24 का ये करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल लिमिट पूछा गया है, 10⁻⁴ के पावर 1 की जो वैल्यू आएगी वो आती है 0, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन जो 26 जो है, 26 में जो है क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, तो इसको अब देखेंगे बाद में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में जो है, 27 का डायरेक्टली ये आपका क्या है फार्मूला होता है, तो 27 का बी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 में द वैल्यू ऑफ 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 x के पावर 4 1 माइनस एक्स डी एक्स इज, तो ये बीटा गामा का फंक्शन का डिफिनेशन भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 28 का पहला ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, तो 29 में जो है 29 जो क्वेश्चन इसका बी करेक्ट है, 29 का बी करेक्ट है। सी 29 का बी करेक्ट है, 30 का जो है सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 31 में जो आ रहा है आपका सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 ये मल्टीपल इंटीग्रल क्वेश्चन है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में जो है इसका जो वैल्यू पूछ रहा है कि 3x3 का जो जैकोबियन के डिफिनीशन है 3 वेरिएबल में, तो कितने आर्डर का मैट्रिक्स बनता है, तो 3 आर्डर का बनता है, तो 33 का जो है सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 में जो है इसमें आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, 2x2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 34 का डी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, 35 का जो है ये डिफिनीशन है, बीटा फंक्शन का डिफिनीशन है 35 का, तो इसमें 35 का डी करेक्ट है। 36 में जो है ये भी डिफिनीशन है, डायरेक्टली पूछा गया है, तो इसको जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे 36 का, तो बी आएगा फैक्टोरियल 5। क्वेश्चन नंबर 37 में जो है इसका भी बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 37 का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, पैरामीटर ऑफ कार्डिहाइड आर बराबर A1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका जो है 38 का डी आएगा, 8A आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी वाइज कर टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी इज, तो 39 का बी करेक्ट है, यस इजकल टू सी टेन साई। क्वेश्चन में आते हैं 40 पे, 40 में यहाँ पाई बराबर पाई बाई 6 के जगह पे पाई बाई 3 होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, देखेंगे, चलिए ठीक है, इसको क्वेश्चन को भी डाउट रखते हैं, इसका आंसर जो है मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। ये तो एलिप्स का पूछा जा रहा है एरिया, तो आप जानते हैं क्लास 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं। 41 का जो है सीक्रेट होगा, पाई ए भी होता है एलिप्स का एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 इसको भी आप ये रखते हैं पेंडिंग में। क्वेश्चन नंबर 43 में जो है इसमें भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 43 में, तो क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 में जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में जो है इसमें जो ऑप्शन जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है, यानी 1/24 a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई 48 आना चाहिए, ठीक है। तो शायद मे बी 44 का नन ऑफ दीज होगा, देखते हैं कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में जो है सी करेक्ट होगा, डायरेक्टली डिफिनीशन है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में, अ लाइन इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय,
इंटीग्रल एलॉन्ग अ कर्व। 47 का जो है सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम इज, द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम इज, तो 48 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 में जो है पूछ रहा है यस इक्वल टू ये सेमी क्लोज इंटरवल 0,7 देन लिस्ट अपर बाउंड ऑफ यस इज सुप्रीमम पूछ रहा है इसका। तो ये अनबाउंडेड एबव है, यानी इसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 तो पता है, लेकिन इसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो नहीं पता है। तो इसका लिस्ट अपर बाउंड का मतलब सुप्रीमम हो गया। तो इसमें जो है इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है 075 नन ऑफ दिस दिया है। तो 49 का डी करेक्ट होगा, इसमें 49 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन जो है बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें जो इसका रिजल्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट है ट्रिपल इंटीग्रेशन का है ये क्वेश्चन। तो 50 का जो है आप कमेंट करिएगा, चाहे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, इसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा। 50 का जो है आएगा सी आएगा 1/360। ठीक है, तो ये रहा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है पेपर उसका आंसर के। ठीक है, और कोई अगर डाउट आपको हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो इसमें जो है आप कमेंट करिएगा, उसको आप जल्दी हम लोग रिप्लाई दे देंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया शायद मे बी, तो 5 क्वेश्चन नंबर, चलिए उसको भी करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 जो है, इसमें पीडीएफ जो उन्होंने सेंड किया था वो लग रहा है मिस्टेक हो गया था। तो 4 का जो है ऑप्शन नंबर जो होगा 4 का, 3 तक तो हो गया था इसमें, तो 4 का बी करेक्ट है, 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट में जो कह रहा है, तो इसमें पहला जो होगा इनकरेक्ट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। जैसे -1 के पावर n ले लीजिए तो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। y बराबर e के पावर ax साइन bx दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ dx एट x बराबर 0। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 6 का सी करेक्ट है। ठीक है, 6 का सी करेक्ट आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल इक्वेशन इज गिवन बाय। तो इसका 7 का सी करेक्ट है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है z बराबर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और y की वैल्यू रखा dz अपॉन dt पूछा रहा है। तो वो सिंपल है, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है y बराबर e के पावर tan इनवर्स x देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस स्क्वायर d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो उसमें क्या आने वाला पार्ट इसका, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में देते हैं z बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें जो है 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, tan z आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं इफ u इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई देन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा ही था, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर इधर उधर हो गया, तो आप अपना अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।